वो दीदी, मुझे ना कुछ काम है। हाँ बोलो, क्या काम है? वो मैं ये कह रहा था, मुझे कुछ किताबें लानी है और स्कूल की फीस जमा करनी है, तो मुझे पैसे दे दो। ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। ठीक है दीदी। अरे दीदी, जल्दी आओ, इतना टाइम क्यों लगा रही हो? अंकित, ये लो, मेरे पास तो सिर्फ 500 रुपए हैं। क्या दीदी, ये आप मुझे 500 रुपए दे रही हो? मुझे 500 नहीं, पूरे 5000 रुपए चाहिए, क्योंकि कॉलेज की फीस जमा नहीं हुई ना, तो मुझे कॉलेज वाले एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। और इस बार तो मैं बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहा हूँ और मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। मैं अच्छे नंबर लाऊंगा और अच्छे नंबर देखकर कहीं मेरी नौकरी लग गई ना, तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी दीदी। अंकित, तुम चिंता मत करो, मैं जहाँ पर काम करती हूँ मैं उन साहब से पैसे मांगूंगी और मुझे पूरा भरोसा है कि वो साहब मेरी मदद जरूर करेंगे, मुझे पैसों के लिए मना नहीं करेंगे। दीदी, आप अपने मन में यही सोचती होंगी ना कि ये काम करने की उम्र में पढ़ाई कर रहा है और मैं इसे कमा कमा कर पैसे दे रही हूँ। अरे नहीं अंकित, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ। मैं भला ऐसा क्यों सोचूंगी? लेकिन दीदी, मुझे ऐसा ही महसूस होता है। लेकिन मैं क्या करूं, इधर उधर मजदूरी करके, काम काज करके हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम यहीं के यहीं रह जाएंगे। और दीदी, माँ बाप को मरने के बाद आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है, इसलिए दीदी मैं नहीं चाहता कि आप सारी जिंदगी इस गरीबी को ऐसे ही झेलती रहें। मैं पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, और दीदी मैं बड़ा आदमी बन गया तो आपको इस झोपड़ी में नहीं, अच्छे से महल में रखूंगा। बस एक बार मेरे एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएं और मैं पास हो जाऊं, फिर मैं कुछ ना कुछ दीदी जरूर बन जाऊंगा। अंकित, इसी उम्मीद से तो मैं तुम्हें मेहनत करके पढ़ा रही हूँ। अब तुम ये सब बातें छोड़ो और ये लो, ये 500 रुपए अपने पास रखो। जब मैं साहब के पास काम पर जाऊंगी ना, तो शाम को आते समय पैसे ले आऊंगी, ठीक है? ठीक है दीदी। एक काम करती हूँ, थोड़े से बर्तन रखे हैं, उन्हें साफ करके साहब के यहाँ काम पर चली जाती हूँ। साहब नमस्ते। आ गई तू? अब आई है? ये टाइम है तेरे आने का? पूरे घर की सफाई पड़ी है, चल सफाई कर जाकर। और हाँ, मेरे कपड़े हैं, वो कपड़े भी धो देना, ठीक है? चल जा, अब काम पर लग। ठीक है साहब। अरे जाना, रुक क्यों गई? साहब, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्या पैसों की जरूरत है? तू कोई बिजनेस कर रही है क्या, जो रोज तुझे पैसों की जरूरत पड़ जाती है? पिछले हफ्ते तुझे 5000 रुपए एडवांस दिए थे मैंने, वो कहाँ गए? आखिर तू करती क्या है पैसों का, कहाँ खर्च करती है इतने पैसे? साहब, बात ये है कि मेरे भाई के एग्जाम आने वाले हैं। अगर उसकी कॉलेज की फीस जमा नहीं हुई तो कॉलेज वाले उसे एग्जाम नहीं देने देंगे, इसलिए आप मुझे 5000 रुपए और दे दीजिए। अरे तो मैं क्या करूं? मैंने क्या तेरा और तेरे भाई का ठेका ले रखा है जो मुझसे पैसे मांग रही है? सुन, तुझे पैसे बिल्कुल नहीं मिलेंगे।
तुझे पैसे मिलेंगे अगले महीने, समझी? चल अब जा, जाकर घर का काम देख, जा, खड़ी मत हो। नमस्ते मालकिन। आ गई तू? हो गया ट्यूशन का टाइम? वो मालकिन, आज मुझे घर पर कुछ काम था, बस इस वजह से लेट हो गई। माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। हाँ ठीक है, अगर तुझे यहाँ पर काम करना है ना तो अपनी आदत सुधार ले, समझी? अब जा जाकर काम कर। अरे सुनिए, मुझे धनारी जाना है, क्या आप बता सकती हैं धनारी जाने का रास्ता कौन सा है? अरे सुनिए, आप रो क्यों रही हो? क्या बात है? कोई परेशानी है? और वो भी सुनसान जगह पर रो रही हो अकेली बैठकर, क्या बात है? मुझे बताओ। साहब, क्या बताऊं, अपना दुख दुनिया को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दुनिया दुख जानकर हंसती है और फिर फायदा उठाती है। शायद आप अभी मेरे बारे में जानती नहीं हो, इसलिए आपका सोचना बिल्कुल जायज है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं ना ही तो फायदा उठाने वालों में से हूँ और ना ही हंसने वालों में से हूँ। आप बताइए, रो क्यों रही हो? मुझे बताइए अपनी परेशानी। साहब, मैं क्या बताऊं आपको, मेरे भाई के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, उसकी फीस जमा होनी है। अगर उसकी फीस जमा नहीं हुई तो कॉलेज वाले उसे एग्जाम नहीं देने देंगे। मैं जहाँ पर काम करती हूँ, मैंने उन साहब से भी पैसों के लिए कहा, लेकिन उन्होंने भी मुझसे मना कर दिया। उन्होंने भी मुझे पैसे नहीं दिए। मुझे कल उसकी फीस जमा करनी है, मैं कहाँ से लाऊं इतने सारे पैसे? साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। मैं मेहनत मजदूरी करके अपने भाई को इसलिए पढ़ा लिखा रही हूँ कि वो पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन जाए, तो हमारी भी किस्मत बदल जाएगी। शायद अभी आपको पता नहीं है कि गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है और ना ही कोई समझने वाला है। गरीबों की तो वो समझ सकता है जिसने गरीबी झेली हो। ये सब बातें छोड़िए, आप मेरे संग चलिए, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। और वैसे भी यहाँ पर खतरे से कम नहीं है बैठना। खतरा तो है साहब, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने घर चली जाऊंगी, आप जाइए। देखिए, आप घबराइए मत, मुझ पर यकीन कीजिए, मैं आपको आपके घर सही सलामत छोड़ दूंगा। आप बैठिए तो सही गाड़ी में, चलिए। क्या आप यहाँ पर रहती हो? हाँ साहब, यही है मुझ गरीब की कुटिया। आप मुझे मेरे घर तक छोड़ने आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे ये बताइए, आपको कितने पैसों की जरूरत है? साहब, मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, मैं आपकी थोड़ी सी मदद करना चाहता हूँ। ये लो पैसे और अपने भाई की फीस जमा कर देना। लो, पकड़िए तो सही। साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आपको नहीं जानती और ना ही आप मुझे जानते, तो फिर ये पैसे मैं कैसे ले सकती हूँ? देखिए, किसी की मदद करने के लिए जान पहचान की कोई जरूरत नहीं होती है, जरूरत होती है एक अच्छे इंसान की और अच्छे दिल की। इसीलिए आप इन्हें पैसे ले लीजिए और आप ये मत सोचिए कि मैं आप पर रहम खाकर आपकी मदद कर रहा हूँ। मैं मदद इंसानियत के नाते कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी गरीबी देखी है और गरीबी में मैं भी जिया हूँ, इसीलिए मैं गरीबों का दर्द अच्छे से समझता हूँ। आप ज्यादा सोचिए मत। आप बोल रही थी ना कि मेरे भाई की फीस जमा होनी है, अगर फीस जमा नहीं हुई तो वो एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा। तो आप इन्हें पैसे पकड़िए और अपने भाई की फीस जमा कर दीजिए। ये लीजिए पैसे, अब आप जाइए।
साहब, आप अनजान होकर भी हमारी इतनी मदद कर रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साहब, मैं आपको ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। आप चलिए मेरे घर, मैं आपको चाय नाश्ता करवाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे कहीं मीटिंग में भी जाना है, फिर कभी पीऊंगा चाय। ठीक है, अब जाइए आप। ठीक है साहब। अंकित, अंकित, हाँ दीदी। अंकित, ये लो पैसे और अपने कॉलेज की फीस जमा कर देना। और हाँ, अब से तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? और एग्जाम अच्छे से देना है। ठीक है दीदी, आप चिंता मत करो, मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और आपका और अपने माँ बाप का खूब नाम रोशन करूंगा। अंकित, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मेरा और मम्मी पापा का, हम दोनों का नाम रोशन जरूर करोगे। ठीक है दीदी, लेकिन एक बात बोलूं, आप खाना बना लो जाकर, मुझे बहुत तेजी से भूख लग रही है। वैसे भी मैं आपका बहुत देर से इंतजार कर रहा था। ठीक है अंकित, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं अभी खाना बना कर लाती हूँ। ठीक है दीदी। अरे अंकित, आ गए तुम? आज तो तुम्हारा लास्ट एग्जाम था ना, कैसा रहा तुम्हारा एग्जाम? दीदी, अच्छा रहा मेरा एग्जाम, और आज तो मेरा लास्ट एग्जाम था और मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है कि इस बार मैं अच्छे नंबरों से पास होऊंगा। मुझे भी अपने भाई पर पूरा भरोसा है कि तुम अच्छे नंबरों से पास होगे और बहुत अच्छी नौकरी करोगे। हाँ दीदी, बिल्कुल ऐसा ही होगा और फिर हमें इस गरीबी से मुक्ति मिल जाएगी। अरे ऐसा तो होना ही चाहिए, क्योंकि तुमने मेहनत भी तो बहुत की है और लोग कहते हैं कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। अब तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, आप बैठिए, आज पानी आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। ये लो दीदी पानी। मिस्टी, तुम्हें यहाँ से जाए अब तो काफ़ी दिन हो गए यार, अब आ भी जाओ। तुम्हें पता भी है, तुम्हारे बिना ये सारा घर मुझे सूना सूना लगता है। अरे मैं जानता हूँ यार, तुम कैसे भी करके
जल्दी आ जाओ बस। अरे तो 1 या 2 मीटिंग नहीं करोगी तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम कैसे भी करके आ जाओ बस। माधवी, इधर आना। जी साहब। माधवी, तुझे हर वक्त पैसों की ज़रूरत रहती है ना? क्या अब भी पैसों की ज़रूरत है तुझे? हाँ साहब, हम जैसे गरीबों को पैसों की ज़रूरत तो हमेशा होती है और अब भी है। लेकिन साहब, आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? माधवी, ये सब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज ना मैं तुझे एक ऐसा काम बताने जा रहा हूँ कि उस काम से तुझे बहुत पैसे मिलेंगे। तू इतने पैसे कमाएगी कि फिर कभी तुझे पैसों की कमी नहीं होगी। ये क्या कह रहे हो साहब आप? ऐसा भला कौन सा काम है जिसे करने से मुझे कभी पैसों की कमी नहीं पड़ेगी? साहब बताइए तो सही। देख, जो काम मैं तुझे बताने जा रहा हूँ ना, अगर तूने मेरी बात मानकर वो काम कर लिया तो तुझे पैसे की कमी सच में नहीं होगी। तू अमीर बन जाएगी, अमीर। और मैं किसी से कहूँगा भी नहीं, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तू काम क्या करती है। ऐसा काम है वो। साहब, आप किस काम के बारे में बात कर रहे हो? साफ साफ बताइए ना। अगर तू साफ साफ सुनना चाहती है तो सुन। मेरा एक दोस्त है, उसे एक कामवाली की ज़रूरत है। तू अगर उसके घर काम कर ले तो अच्छा रहेगा, लेकिन वो तुझे पैसे तभी देगा जब तू उसके अरमान पूरे करेगी और उसका दिल खुश करेगी। हाँ, तुझे पैसे वो इतने देगा कि कभी भी ज़िंदगी में तू किसी भी चीज़ के लिए दुखी नहीं होगी। बोल, बहुत पैसे वाला है वो। साहब, आप ये क्या बोल रहे हैं? अपनी जुबान संभाल कर बात करिए। हम गरीब जरूर हैं लेकिन गलीस नहीं। हमें अपनी जान से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी है। हम भूखे सो जाएंगे लेकिन अपनी इज्जत को कभी नहीं बेचेंगे। ए, तू ये बंद कर अपनी फालतू की बकवास। तुझे पता भी है मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर तू ये काम करेगी ना तो मैं तुझे इतने पैसे दिलवाऊंगा कि तूने तो क्या, तेरे खानदान में किसी ने देखे नहीं होंगे, समझी? और तू ये कर रही है ना इज्जत वाली बात, तो सुन, इस दुनिया में इज्जत उसकी होती है जिसके पास पैसे होते हैं, और जिसके पास पैसे नहीं होते ना, उसकी ना तो कोई इज्जत होती है और ना ही कोई औकात, समझी? इसलिए मेरी बात मान, इसी में तेरी भलाई है। नहीं चाहिए मुझे ऐसे पैसे जो पैसे मेरी इज्जत पर दाग लगा दें। और साहब, आप बात कर रहे हो ना कि इज्जत पैसे वालों की होती है, तो साहब इज्जत पैसों वालों की नहीं बल्कि ईमानदारी की होती है। बंद कर अपनी ये नौटंकी और मेरे साथ चल। और ये बात ना मैं काफ़ी दिनों से कहना चाहता था तुझसे, लेकिन कह नहीं पाया। और हाँ, एक बात और बताऊं, जब से मेरे दोस्त ने तुझे देखा है ना, वो तेरे लिए पागल है, तेरे लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए तुझे तो मेरे साथ चलना ही होगा, राजी से नहीं तो ज़बरदस्ती सही। चल छोड़ो, चल, छोड़ो मुझे। चल। अरे अभिषेक, तुम यहाँ? अरे तुम इस लड़की के साथ ये क्या करने जा रहे हो? अरे अभिषेक जी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो इस लड़की की मदद करने के लिए ले जा रहा था। ये बेचारी बहुत परेशानी में है, बहुत दिक्कत में है। तुम इस लड़की की मदद करना चाह रहे थे या इस लड़की का फायदा उठाना चाह रहे थे? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई इसके साथ में ये हरकत करते हुए?
अभिषेक जी, आप कहाँ इन बातों में पड़ गए? छोड़िए ना, और ये बताइए उस डील का क्या हुआ जो आप हमारे साथ करना चाहते थे? क्या सोचा उसके बारे में? मैं यहाँ पर तुमसे डील की ही बात करने आया था, लेकिन तुम्हारी ये हरकत देख कर ना मैं तुमसे बिल्कुल मना करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ये डील नहीं करूँगा, क्योंकि तुम बहुत ही बुरे किस्म के आदमी हो। आज तुमने अपनी असलियत दिखाई दी। अगर मुझे पहले से ही पता होता कि तुम इस तरह के इंसान हो तो मैं तुम्हारे साथ काम बिल्कुल भी नहीं करता। साहब, अच्छा हुआ कि आप समय पर आ गए, वरना पता नहीं ये मेरे साथ क्या करता। आज आपने समय पर आकर मेरी जान और इज्जत दोनों ही बचाई है। माधवी जी, आप घबराइए मत। जब तक मैं हूँ ना तब तक आपको कुछ भी नहीं हो सकता और ना ही होने दूंगा। अभिषेक जी, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप ये डील कैंसिल मत कीजिए। अगर आपने ये डील कैंसिल कर दी ना तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, मैं बर्बाद हो सकता हूँ। इसलिए आप इस डील को कैंसिल मत करिए। अच्छा, जब खुद पर बीत रही है अब समझ में आ रहा है। अब तुम गिड़गिड़ा रहे हो, लेकिन तुमने इस लड़की की मजबूरी को नहीं समझा। इसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो। हाँ, और तुमने जो शर्मा जी के साथ डील कर रखी है ना, मैं उसे भी कैंसिल करा दूंगा। मैं उनसे जो कहूंगा वो ही करेंगे। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, बर्बाद, क्योंकि तुमने इस लड़की के साथ में बदतमीजी करके मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है ना। इसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, भुगतना, समझे तुम? अरे नहीं अभिषेक जी, ऐसा मत कीजिए प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत कीजिए, मुझे बर्बाद मत कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने जो कह दिया वो कर कर रहूंगा, समझे तुम? चलो आओ माधवी जी। अरे अभिषेक जी, मेरी बात तो सुनिए, मत जाइए प्लीज। मैंने अपने दोस्त के कहने में आकर अपने पैरों में ही कुल्हाड़ी मारी है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज की दुनिया में भी आपके जैसे अच्छे इंसान हैं, जो इंसान को समझते हैं और उसकी कदर करते हैं। अगर मैं आज सही सलामत हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। माधवी, तुम घबराओ मत। मैंने तुमसे कहा था ना, जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। देखिए, एहसान वाली बात करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अब तुम अपने उस टैलेंटेड भाई से मिलवाइए जिसके लिए तुमने इतनी मुसीबतें झेली हैं। मैं भी तो देखूं उसे। जी बिल्कुल, आइए ना। अंकित, अंकित, अंकित बाहर आओ। देखो तुमसे कौन मिलने आए हैं। अंकित, मैं बुला कर लाती हूँ। माधवी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? दीदी, मैंने बहुत मेहनत की पढ़ाई करने में, दिन रात लगा दिया। आपने भी मुझे पढ़ाने में दिन रात लगा दिया, और आपने दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके मुझे पढ़ाया लिखाया ताकि मैं एक बड़ा आदमी बन सकूं। लेकिन दीदी, मैं ये सपना पूरा नहीं कर पाया क्योंकि मैं फेल हो गया। अब मैं आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। दीदी, मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ। माधवी, ये तो जान देने गया है। हम ऐसा करते हैं, इसे कहीं चलकर ढूंढते हैं। आओ माधवी, आओ मेरे साथ। अंकित, 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 माधवी, कहीं ये तो नहीं है अंकित? हाँ यही तो है। अंकित, 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 अंकित।
पागल हो गया है तू जो इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा था? अरे फेल ही तो हुआ है, फेल हो जाने दे, इससे क्या होगा? और तेरी बहन ने इतनी मेहनत मजदूरी करके तुझे पढ़ाया था, इसी बात के लिए पढ़ाया था कि तू मरेगा फेल होकर के। अरे फेल ही तो हुआ है, हो जाने दे, आगे से पढ़ाई कर लेना। और मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इतनी मेहनत से पढ़ाई की थी मैंने, फिर भी मैं फेल हो गया। और दीदी ने मुझे इतनी मेहनत करके पढ़ाया था, फिर भी मैं इनका सपना पूरा नहीं कर पाया। और अब तो फेल होने के बाद मेरी कहीं नौकरी भी नहीं लगेगी और ना ही मैं कहीं मजदूरी कर सकता। इसलिए आप जाइए, मुझे मर जाने दो। अंकित मेरे भाई, अगर तुम मेरा साथ छोड़कर चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? माँ बाप ने तो बचपन में ही साथ छोड़ दिया था, अब तुम भी मेरा साथ छोड़कर जा रहे हो बिना ये सोचे कि मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगी। अंकित मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज तुम मेरे साथ घर चलो। चलो अंकित।